नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि लियोन तेलुपा से इमूगी के बारे में पूछ रहा होता है और जिया के गर्दन पर वही स्केल अपीयर हो जाता है। अब आगे जिया के गर्दन से वो स्केल तुरंत गायब भी हो जाता है। उधर तेलुपा लियोन को बताती है कि इमूगी ने खुद को कहीं और छुपा लिया है, पर हाल ही में उसका एक भाग कहीं मिला है। लियोन बोलता है, क्या ये नहीं हो सकता। तेलुपा बताती है कि वो एक भाग जिया के ही शरीर में है। तुमने जो फॉक्स बीड उसे दी थी उसने वो खो दी है, इसलिए उसके अंदर जो था वो जाग चुका है। ये सुनकर लियोन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और तब तक तेलुपा के हस्बैंड मिस्टर हियोन योंग भी वहाँ आते हैं। लियोन इमोशनल होकर बोलता है, इतनी सारी जगहों में से वहीं पर क्यों? उसे दोबारा जन्म लेने में 600 साल लग गए। वो बस इतना चाहती थी कि आम लोगों की तरह वो भी अपने परिवार के साथ आम जिंदगी जी सके, तो फिर क्यों वो उसके अंदर है? तेलुपा लियोन से आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए बोलती है, यही उसकी किस्मत है। लियोन बोलता है, उसकी किस्मत? किसने कहा? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? तेलुपा उसे डांटते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दैवीय शक्तियों पर सवाल उठाने की? इस पर लियोन गुस्से में बोलता है, तुम्हें सब पहले से पता था, है ना? इसलिए तुम मुझे बार बार बोलती थी कि मैं उसे भूल जाऊं। और गुस्से में तेलुपा की तरफ बढ़ने लगता है। तेलुपा लियोन और उसकी तरफ आते सारे कांच के टुकड़े को सिर्फ एक ही हाथ से रोक देती है। फिर बोलती है कि मैंने तुम्हारी तब मदद की थी जब तुमने अपना सब कुछ खो दिया था, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। लियोन अपने पावर्स को कंटिन्यूअसली तेलुपा की तरफ प्रेशराइज कर रहा था और तेलुपा उसे अपनी शक्तियों से कंटिन्यूअसली रोक रही थी। तभी तेलुपा का हस्बैंड जोर से चिल्लाता है, बस बहुत हुआ, और वो दोनों रुक जाते हैं। फिर वो उन दोनों को शांत होने को बोलता है। लियोन तेलुपा को धमकाते हुए बोलता है, अगर जिया को कुछ भी हुआ तो मैं लिविंग रिल्म और आफ्टर लाइफ दोनों को तबाह कर दूंगा। तेलुपा भी उसे गुस्से में बोल देती है कि मैं अभी तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। उधर प्रेसिडेंट आप बालक इमूगी से बात कर रहे होते हैं कि आप उससे मिले। उससे मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बालक इमूगी बताता है कि मुझे लग रहा है कि मैं रो दूं। मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा फाइनली उससे मिलने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बालक इमूगी पावरफुल तो है, पर इसका एक स्पेशल पावर भी है कि ये लोगों की मन की बात सुन सकता है। और ये पॉइंट याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। प्रेसिडेंट बोलता है, अब वो लोग हमें ढूंढना शुरू कर देंगे। बालक इमूगी बोलता है, इसी का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं। उससे मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं होता। इधर आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन हाउस के बाहर तेलुपा के हस्बैंड मिस्टर हियोन योंग लियोन को समझा रहे होते हैं कि तेलुपा भले ही कठोर है, निर्दय है, पर तुम्हारी बहुत परवाह करती है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। फिर बोलते हैं कि तुम ऐसा एक्ट करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जब तुम्हें पता है कि वहाँ खतरा है तो उधर जाना ही क्यों? तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, पास्ट को फिर से रिपीट होने मत दो। अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हुए तो तुम दोनों में से किसी एक की मौत तय है। जिस पल वो चीज जिंदा हुआ उस पल से तुम दोनों की यही किस्मत बन चुकी है। लियोन बोलता है, नहीं, जिया नहीं मर सकती, कभी नहीं। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी जिंदगी आम इंसानों जैसा बनाऊंगा। मैं उसकी लाइफ को हैप्पी एंडिंग दूंगा, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, फिर चाहे मेरी ही जान क्यों न चली जाए। मैं अपनी आखिरी सांस तक उसकी रक्षा करूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में लियोन बहुत इमोशनल हो रहा होता है और लोगों के साधारण और हैप्पी लाइफ को देखकर जिया की उन सारी बातों और विशेष को याद कर रहा होता है जो उसने साधारण जिंदगी के बारे में उसे बताई थी। और यही सब सोचते सोचते वो जिया के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर अंदर जाकर जिया से फॉक्स बीट के बारे में पूछता है। जिया बोलती है, वो इतना इम्पोर्टेंट था क्या? लियोन बोलता है, तुमने उसे फॉर्च्यून टेलर को दे दिया ना? जिया बोलती है कि उसने कहा था कि वो फॉक्स बीट के बदले तुम्हें लौटा देगा, इसलिए मैंने उसे दे दिया। लियोन बोलता है, फिर भी यार तुम उसे फॉक्स बीट कैसे दे सकती हो? इस पर जिया बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खो सकती। ये सुनकर लियोन थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है। फिर बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं रहूंगा। जिया बोलती है, यहाँ मेरे घर में? लियोन बोलता है, हाँ, नहीं तो तुम मेरे घर चलो। जिया पूछती है, लेकिन अचानक से क्यों? लियोन बोलता है, ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं, और थोड़े इमोशनल डायलॉग्स भी मारता है। जिया बोलती है, फिर ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही हीरो बनना है तो बनो, सोना यही सोफे पर, मुझे क्या। और लियोन मुस्कुराता है। फिर पूछता है, तुम जाग कैसे गई? तुम तो सो रही थी ना? जिया बोलती है कि मैंने एक बुरा सपना देखा। लियोन बोलता है, कैसा सपना? जिया बोलती है कि एक छोटे से बच्चे ने मुझे हाय बोला था। लियोन पूछता है, फिर? जिया बोलती है, बस इतना ही। पहले तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जागने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे खुशी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कि मैं उसे पहले से जानती हूँ। ये सुनने के बाद लियोन थोड़ा परेशान हो जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वो समझ गया था कि सपने वाला वो बच्चा इमूगी ही था। खैर जो भी हो, उधर ली रैंग अल्कोहल पीते पीते फॉर्च्यून टेलर वाली बात याद कर रहा होता है कि
तिलिस्मी लेंस की मदद से वो लियोन को चेक करता है एंड लुक्स लाइक कि लियोन ही लीरैंग का सबसे कीमती चीज है। तभी यूरी वहाँ आती है और दोनों बातें करते हैं। फिर लीरैंग यूरी को द आईब्रोज ऑफ टाइगर दिखाता है। यूरी आईब्रोज ऑफ टाइगर को देखकर अमेज हो रही होती है, पर लीरैंग फॉर सम रीजन उदास लग रहा होता है, शायद इसलिए क्योंकि लियोन जा चुका है। अरे उसकी नजर में। एनीवे, यूरी उसके उदासी का कारण पूछती है तो वो बताता है कि मैं उदास नहीं, गुस्सा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी ह्यूमन इमोशंस यानी कि इंसानी भाव है, शायद इसलिए क्योंकि मैं आधा इंसान हूँ। What did you say? जी हाँ, आपने सही सुना। लियोन आधा इंसान और आधा लोमड़ी है। उसकी माँ एक इंसान थी जिसने डेड फॉरेस्ट में उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब ये डेड फॉरेस्ट क्या है ये मत पूछना, क्योंकि ये मैं आगे के एपिसोड्स में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। यूरी लीरैंग से उसकी माँ के बारे में बातें करने लगती है कि वो आपको कितना प्यार करती होगी ना, उसने अपने पीठ पर आपको बैठाया था क्या, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लीरैंग उसे डांट देता है और बोलता है तुम कब से ये सब बातें करने लग गई, शिंजू की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटक रही हो क्या। यूरी बोलती है बिल्कुल नहीं, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन है। लीरैंग बोलता है तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। फिर यूरी वहाँ से चली जाती है। उधर क्लिनिक में शिंजू लव परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा होता है, जिसमें शिंजू और यूरी का 99% निकलता है, पर लियोन और जिया का 25% ही निकलता है। शिंजू अपने और यूरी के बीच के 99% पॉसिबिलिटी से बहुत खुश हो जाता है और यूरी के लाइक कुत्ते से बात करने लगता है। मुझे पहले ही पता था कि हमारे बीच में कुछ तो कनेक्शन है, भले ही वो दूसरे देश की है, पर पहली ही मुलाकात में उसने मुझे किस किया था, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर इस बेचारे को क्या पता कि जिसे ये इतना ज्यादा भाव दे रहा है वो इसे अपना दुश्मन मानती है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। इधर जिया सोने की कोशिश कर रही होती है, पर वो नहीं सो पाती क्योंकि लियोन जनाब दरवाजे पर खड़े खड़े उसे देख रहे होते, क्योंकि उसकी रक्षा करनी थी ना। अरे आपको नहीं पता, जिसकी रक्षा करनी होती है उसको पूरे समय ताड़ना पड़ता है। कुछ भी? अरे सच कह रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, क्या पता एग्जाम में आ जाए। ओ बहन, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी? जिया बोलती है ऐसे कौन रक्षा करता है यार, तुम रात भर इसी तरह मुझे देखते रहोगे तो मैं सोऊंगी कैसे। लियोन बोलता है तो ठीक है, मैं बाहर से देखता हूँ। जिया बोलती है कि डरावने मूवी जैसा लग रहा है। लियोन बोलता है तो मैं क्या करूं, तुम्हें ये भी नहीं पसंद है, तुम्हें वो भी नहीं पसंद है, तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। जिया बोलती है तो सोफे पे सो जाओ ना। लियोन बोलता है नहीं, वो बहुत दूर हो जाएगा, वहाँ से मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। जिया बोलती है पपलू तो इधर आ, एक काम कर यहीं सो जा, और लियोन बेड पर आकर सो भी जाता है। जिया बोलती है मेरा मतलब था मेरे रूम में सो जाओ, ना कि मेरे बेड पर। लियोन बोलता है मैं एक मॉडर्न फॉक्स हूँ, मुझे सोने के लिए बेड की जरूरत होती है, तुम जमीन पर सो सकती हो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। हाँ, पपलू तेरा कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, जिया बोलती है मैं नहीं डरती, और वो भी बेड पर सो जाती है। बेड पर भी लियोन जिया को ही देखे जा रहा था। जिया बोलती है तुम सो नहीं सकते क्या। लियोन बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही। जिया बोलती है कि मेरे पापा ने एक बार बोला था कि अगर तुम्हें नींद ना आए तो ऐसी चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें बहुत खुश करती है। लियोन बोलता है जैसे कि वो मिंट चोको चिप आइसक्रीम। जिया मुस्कुराने लगती है। फिर दोनों आंख बंद करके अपनी अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बोलने लगते हैं, जैसे कि गरम गरम पके हुए चावल की खुशबू, पेंसिल छिलते वक्त वाली आवाज, नए नए जूते, प्रो बेसबॉल सीजन, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बोलते बोलते जिया सो जाती है और नींद में ही बोलती है रेड अम्ब्रेला, यानी कि वो लाल छाता। उसके बाद लियोन उसकी तरफ मुड़कर उसे देखने लगता है। तुमसे अच्छा कौन है। लीरैंग अपने ख्यालों में खोया सड़क पर चल रहा होता है, तभी एक बच्चा सामने से आती बाइक से उसे धक्का लगने से बचा लेता है। अरे ये तो वही एपिसोड 1 वाला बच्चा है ना, जो पार्क में लियोन से बात कर रहा था। वो अपनी प्यारी और बचकानी बातों से लीरैंग को इरिटेट कर देता है। लीरैंग उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। लीरैंग को बचाते वक्त उसका आईब्रोज ऑफ टाइगर वहीं गिर गया था। जब लीरैंग वहाँ से चला जाता है तो उस बच्चे की नजर उसी गिरे हुए आईब्रोज ऑफ टाइगर पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है। फिर सुबह होती है और लियोन जिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाता हुआ दिखाई देता है, जो सुबह 4:30 बजे से ही उठकर ब्रेकफास्ट बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी शिंजू वहाँ आता है और पता चलता है कि जिया के लिए खाना बनाने के चक्कर में लियोन ने खाना जला कर इतनी सारी तबाही कर दी थी। एक्चुअली वो पहली बार खाना बना रहा था, इसलिए ये तो होना ही था। शिंजू ही सारा ब्रेकफास्ट फिर से बनाता है। जिया की नींद टूटती है और वो नीचे आती है तो देखती है कि किचन में लियोन ब्रेकफास्ट बना रहा है। लियोन ब्रेकफास्ट सर्व करता है। जिया बोलती है ये सारा खाना तुमने बनाया है। लियोन बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम सामने वाले की फीलिंग्स देखो ना। फिर उसे चेयर पर बैठाकर खुद दूसरे चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ शिंजू आ जाता है और लियोन का पोपट।
शिंजू बोलता है कि मुझे पता चला कि अब लियोन यहाँ रहने वाले हैं, इसलिए मैं इनकी सेवा के लिए हाजिर हो गया। फिर थोड़ी और बकबक करता है अबाउट लियोन्स कंफर्ट एंड ऑल, और फिर जिया के घर की खराब चीजों को सही करने में लग जाता है। जिया को जलने की बदबू आती है और वो वहाँ जाकर देखती है कि सारी चीजें जल चुकी है। वो लियोन से पूछती है कि ये सब तुमने जलाया? लियोन बोलता है ये सब जला हुआ थोड़ी है, वो तो मैं बस टेम्परेचर सही से कंट्रोल नहीं कर पाया। जिया उसके पास आकर हंसने लगती है और उसके शरीर से छिलके और पता नहीं क्या क्या घास फूस हटाते हुए बोलती है तुम क्यूट लग रहे हो। लियोन बोलता है क्यूट? मैं 1000 साल का हूँ और तुम्हें क्यूट लग रहा हूँ? फिर दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शिंजू छुप कर उन दोनों को देखकर खुश हो रहा होता है। फिर जब जिया अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही होती है तब शिंजू उसके पास आकर बोलता है कि तुम प्लीज सुरक्षित रहना, क्योंकि अगर तुम्हें जरा सी भी चोट लगी तो लियोन तुमसे 3 से 4 गुना ज्यादा हर्ट होगा। ये सुनकर जिया बहुत खुश होती है और बोलती है कि लियोन बहुत लकी है कि उसके पास तुम्हारे जैसा इतनी परवाह करने वाला दोस्त है। शिंजू बोलता है वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, यानी कि कीमती है। जिया बोलती है मैं वादा करती हूँ कि मैं सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए भी अब बहुत प्रीशियस बन चुका है। ये सुनकर शिंजू को बहुत खुशी होती है। तभी लियोन उन दोनों को आवाज लगाकर नीचे बुलाता है। जब दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं कि लियोन बिल्कुल टिप टॉप होकर सूट बूट में खड़ा है। जिया बोलती है इतना सज धज के सवारी किधर चली? लियोन बोलता है मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं? मेरी मर्जी। कार पर जिया बोलती है तुम मेरे ही वर्क प्लेस पर काम करने जा रहे हो क्या? लियोन बोलता है हाँ। जिया बोलती है लेकिन अंदर घुसने के लिए पास की जरूरत पड़ती है। लियोन बोलता है मैं एक 9-tailed फॉक्स हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? फिर जब दोनों ब्रॉडकास्ट स्टेशन पहुँचते हैं तो सभी लोग लियोन को ग्रीट करते हैं। एक्चुअली बात यह है ना कि लियोन ने सभी को हिप्नोटाइज कर दिया है, जिस वजह से सभी को लग रहा है कि वो उनका डायरेक्टर है। फिर लियोन जिया को बोलता है कि तुम अपना काम कर लो, मैं यहीं बैठा तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिया हैरान होकर बोलती है पूरे दिन? लियोन बोलता है जब बात इंतजार करने की आती है ना तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, और ये तो फिर भी सिर्फ 24 घंटे ही है, मैं तो 24 सालों तक भी इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनकर जिया मुस्कुराती है, फिर अपना कॉफी उसे पकड़ा कर उसके टाई को ठीक करने लगती है। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे। उसके बाद वो अपने काम के लिए चली जाती है। उधर प्रेसिडेंट के घर में उस बालक इमुगी की देखभाल के लिए एक और केयरटेकर आती है, जिसके नेल्स कुछ ज्यादा ही सजे धजे होते हैं, और इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। प्रेसिडेंट उसे भी वही डायलॉग बोलता है कि बस इतना ध्यान रखना कि बच्चा अच्छे से खाए, और उसे अंदर भेज देता है। जब वो अंदर जाने लगती है तो प्रेसिडेंट सोचने लगता है कि आज वही दिन है जब इमुगी पूरी तरह से विकसित यानी कि बड़ा हो जाएगा अपने नए चेहरे और शरीर के साथ। फिर वो बाहर चला जाता है। इधर जिया अपने डेस्क पर बैठी गवर्नर की बातों के बारे में सोच रही होती है और नेट पर सर्च करके क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें उसे पता चलता है कि जिस निशान के बारे में गवर्नर ने उसे बताया था उसमें जो लिखा था उसका मतलब होता है धोखेबाज। और पुराने टाइम में धोखेबाज गद्दार लोगों के सर पर वो निशान बनवाया जाता था। नीचे बैठा लियोन आते जाते लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है और गवर्नर ने उसे कोपचे में लाकर जो बात कही थी उसी के बारे में सोच रहा है। गवर्नर लियोन को साइड में लाकर जिया के बारे में बोलता है कि तुम उस लड़की के साथ मत रहो। जो आदमी मुझसे मिलने आया था उसने बताया था कि इसके पास किंग स्केल है, इसके अंदर किंग की आत्मा वास करती है। फिर वो शिंजू को कॉल करता है जो कार से लीरैंग का पीछा कर रहा होता है। शिंजू बताता है कि लगता है लीरैंग अर्जेंटली कहीं जा रहा है क्योंकि वो बहुत फास्ट कार चला रहा था। लियोन बोलता है ठीक है, उस पर नजर रखे रहो। एक्चुअली लियोन को शक है कि माथे पर निशान वाला आदमी इमुगी से मिला हुआ है और लीरैंग भी समहाउ उनसे कनेक्टेड है, इसलिए उसने शिंजू को उस पर नजर रखने के लिए कहा है ताकि उसे माथे पर निशान वाले आदमी का पता चल जाए। लीरैंग बहुत परेशान है और झाड़ियों में पागलों की तरह किसी चीज को ढूंढ रहा है। वैसे ये ढूंढ क्या रहा है कोई बता सकता है? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। नहीं। चलो मैं ही थोड़ी मदद कर देती हूँ। इस जगह को ध्यान से देखिए, कुछ याद आया? अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ रात में इसकी आईब्रोज ऑफ टाइगर गिरी थी और ये इसी चीज को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। फिर उसकी नजर वहाँ पर लगी सीसीटीवी पर पड़ती है और वो किसी को कॉल करता है। शिंजू दूर से कार में बैठा ये सब देख रहा होता है और वो अपनी लोमड़ी वाली पावरफुल कानों से सुनने की कोशिश करता है। लीरैंग कॉल पर किसी को चश्मे को ढूंढने के लिए बोल रहा होता है। हाँ, वो चश्मा ही तो है। अब आईब्रोज ऑफ टाइगर की जगह उसे चश्मा बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। एनीवे, इधर किम और जेवॉन ऑफिस आते हैं और जिया से लियोन और उसके रिलेशन के बारे में पूछते हैं। जिया बोलती है लियोन मेरा क्या लगता है, मैं भी यही जानने के लिए क्यूरियस हूँ। आर यू कॉमेडी मी?
उधर बालक इमुगी के घर में वो लेडी उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे घसीटते हुए अंदर लेकर जा रहा होता है और इसी दौरान उसका ये नेल जमीन पर गिर जाता है। लेडी का शरीर सूखना शुरू हो जाता है और दरवाजा बंद। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और बालक इमुगी अपने नए और एडल्ट रूप के साथ इमुगी बॉय बनकर बाहर आता है। उधर शिंजू एक पार्किंग लॉट में लीरैंग पर नजर रखे हुए होता है, जहां वो देखता है कि यूरी वहां लीरैंग से मिलने के लिए आई है। वो अंदर कार में बैठकर लीरैंग को बोलती है कि उस चश्मा लेने वाले का पता चल गया है, वो कोई बच्चा है, और अपने फोन से उसका फोटो दिखाती है। इधर बेचारे शिंजू का दिल टूट जाता है, बिकॉज नाउ ही नो कि यूरी लीरैंग से मिली हुई है। शिंजू को वो बात याद आती है जो यूरी ने रेस्टोरेंट में उससे कही थी कि जिसने यूरी को बचाया था उसे कुत्ते पसंद नहीं। एक्चुअली यूरी को स्मगल करके जब रशिया से कोरिया लाया गया था तो उसे जू में रखा जाता था, जहां लोग उसे बहुत मारते और प्रताड़ित करते थे। तो लीरैंग ने जू कीपर को मार के उसे वहां से बचाया था। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचकर शिंजू समझ जाता है कि उसे बचाने वाला लीरैंग ही था। उधर वो बच्चा सड़क पर वो चश्मा पहने घूम रहा होता है और सभी के पास्ट लाइफ को देखकर बहुत एंजॉय कर रहा होता है। इधर यूरी कार से उतरकर चली जाती है और शिंजू बहुत ही उदास और गुस्सा होकर अपना हाथ कार पर मारकर कार के स्टीयरिंग पर अपना सिर रख लेता है। फिर उसे ध्यान आता है कि अरे मैं तो लीरैंग पर नजर रख रहा था ना, और वो अपना सिर उठाकर उस तरफ देखता है, पर लीरैंग वहाँ नहीं होता। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी लीरैंग एक हाथ मारकर कार की विंडो को तोड़ देता है। फिर बोलता है, तुम्हें क्या लगा? मुझे नहीं पता कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। इधर मिसेस स्नेल ब्राइट के रेस्टोरेंट में जिया और उसके सभी को-वर्कर्स लंच के लिए आए होते हैं। हेड उन्हें बताता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है, इसलिए मेक श्योर कि शाम में तुम सब लोग फ्री रहो। और हमारे लियोन जनाब बगल के टेबल पर पीछे मुड़कर बैठे होते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं और जिया बार बार लियोन की तरफ देख रही होती है। ओहो, इन निब्बा निब्बियों का मैं क्या करूं यार। साले का खोपड़ी तोड़। खैर जो है वो है, कांट हेल्प इट। मिसेस स्नेल ब्राइट उन्हें बहुत ही अच्छे और लजीज खाना सर्व करती है। हेड बोलता है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने ये डिशेस ऑर्डर नहीं करी है। मिसेस स्नेल ब्राइट बोलती है कि ये सारा खाना हमारी तरफ से है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि आज यहाँ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। और हेड खुद को वो स्पेशल गेस्ट समझने लगता है, बट वी ऑल नो कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है, राइट? एनीवे, वो बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। और बस इतना ही नहीं, वो मिसेस स्नेल ब्राइट को लाइन भी मार रहा था। ठर की साला। जिया बार बार लियोन की तरफ देख रही होती है और कभी कभी लियोन भी उसकी तरफ देख ही लेता है, और उनकी ये अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं वाले ड्रामे को किम नोटिस कर लेती है। उसके बाद सभी को पता चल जाता है कि उस दिन वाला हॉट एंड चार्मिंग बंदा लियोन भी वहाँ बैठा है। फिर वो लोग उसे भी अपने साथ बैठा लेते हैं लंच के लिए। खाते खाते लियोन उन्हें बताता है कि वो जिया को पटाने की कोशिश कर रहा है और ये वन साइडेड लव है। पर उसके बाद को काटते हुए जिया बोलती है कि उसके मन में भी लियोन के लिए फीलिंग्स है। वेल, बातों बातों में सही, पर दोनों ने अपनी फीलिंग्स जाहिर तो कर दी। भले ही दोनों एक्ट कर रहे हैं, पर दोनों ने अपनी तुलना वाली फीलिंग्स बताई है। तो क्या नाचो मैं? उधर लीरैंग शिंजू को बहुत मारता है और पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लियोन ने उसे उसके पीछे क्यों लगाया है, पर शिंजू उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। इधर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर उनका हेड मिसेस स्नेल ब्राइट के पास जाकर उनसे बातें कर रहा होता है। उन पर लाइन मार रहा होता है। इस बुड्ढे की ठरक नहीं छूटती, ठर की कहीं का। शांति शांति शांति। वो ठरकी अपने ठरक पंथी में लगा हुआ है और चारों लोग खाने में बिजी हैं। तभी लीरैंग लियोन को शिंजू का फोटो भेजता है जिसमें वो बहुत जख्मी और बेहोश है। वो जिया को बोलता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे जाना होगा, और जल्दीबाजी में वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के बाद किम और जेवॉन वॉक कर रहे होते हैं। तभी वो आईब्रोज ऑफ टाइगर पहना हुआ टिंगू बच्चा घूमते घूमते उस एरिया में आ जाता है और उन दोनों से टकरा जाता है। उसको ये दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं। तभी जिया भी वहाँ आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चश्मा निकालते हुए वहाँ से भाग जाता है। उधर लियोन लीरैंग के पास जाता है। लीरैंग पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों करवा रहे थे। लियोन बोलता है, मुझे चोट पहुँचाने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं, तो फिर इमूगी ही क्यों? लीरैंग बोलता है, तुम्हें पता भी चल गया? अरे वाह, एक्चुअली वो बात ये है ना कि तुम्हारे पास्ट को फिर से दोहराने में बहुत मजा आएगा। लियोन लीरैंग को चेतावनी देता है कि इमूगी से दूर रहो, वरना इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इमूगी बहुत खतरनाक है। लीरैंग बोलता है, तुम क्या करोगे अगर मैं खतरे में रहूं? अगर मेरी जिंदगी खतरे में हो तो क्या तुम मुझे बचाने आओगे? लियोन बोलता है, सेव योरसेल्फ, मतलब खुद को खुद से बचाओ। लीरैंग बोलता है, लगता है तुम अपनी फर्स्ट लव के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, पर क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी पिछली जिंदगी में क्या हुआ था? क्या वो तब भी तुम्हारे साथ रहेगी? इस पर लियोन बोलता है, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश करी तो इस बार मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तभी यूरी का कॉल आता है कि उसने बच्चे को ढूंढ लिया है।
वो लियोन को बोलता है ठीक है तुम मुझे मार देना, और वहाँ से जाने लगता है। लियोन बोलता है कि मुझे शिंजू वापस करो। लीरैंग उसे इशारा करके शिंजू का डायरेक्शन बताते हुए कहता है कि मैंने उसकी जिंदगी तुम्हें उधार दे दी, और फिर वहाँ से चला जाता है। लियोन शिंजू के पास जाता है और उसकी ये हालत देखकर वो बहुत दुखी होता है। उधर वो चश्मा वाला टिंकू दौड़ते हुए भाग रहा होता है, तभी लीरैंग अचानक से वहाँ आकर उसे उठा लेता है और बोलता है मेरा चश्मा वापस करो। टिंकू बोलता है वो जादुई चश्मा है और खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। लीरैंग दोबारा उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर टिंकू हैरान हो जाता है, फिर दूसरी तरफ भागता है, लेकिन वो फिर से उसके सामने प्रकट हो जाता है। डैम, ये इसकी लोमड़ी वाली स्पीड, बेचारे टिंकू को भागने ही नहीं देता। फिर अपना आईब्रोज ऑफ टाइगर उससे लेकर फिर से उसे ऊपर उठा लेता है। टिंकू रोने लगता है, जिससे लीरैंग के कानों में दर्द हो जाता है और वो उसे उतार कर अपना कान पकड़ लेता है। वाह रे टिंकू, तू तो बड़ा स्मार्ट निकला। लीरैंग बोलता है चुप करो, मुझे रोते हुए लोगों से नफरत है, और टिंकू चुप हो जाता है। उसके बाद लीरैंग चश्मे को साफ करके उसे इधर उधर देखने लगता है। जब वो चश्मा टिंकू पर पड़ती है तो ये क्या, ये तो उसका ब्लैकी है। ओह माय गॉड, ब्लैकी, व्हाट अ ग्रेट एंड हैप्पी कोइंसिडेंस। पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट ना यही है, ब्लैकी इज बैक, ये। उसे देखकर लीरैंग को ब्लैकी के साथ बिताए हुए वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं और वो इमोशनल होकर उसकी तरफ बढ़ता है। फिर वो उसके चेहरे को देखकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर जाते हुए बड़बड़ा रहा होता है कि मैं फिर से वो सब नहीं दोहराऊंगा, फिर से किसी ऐसे से दिल नहीं लगाऊंगा। और टिंगू ब्लैकी भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। लीरैंग रुक जाता है और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखता है। उसके बाद पेस्ट्री शॉप में उसे पेस्ट्री खिलाता है। लीरैंग पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ब्लैकी बोलता है आप स्पाइडरमैन हो क्या? स्पाइडरमैन की तरह आप बहुत फास्ट इधर उधर भागते हो। लीरैंग बोलता है तुम बहुत एनोइंग हो। ब्लैकी बोलता है तो मेरे लिए यमी यमी चॉकलेट पेस्ट्रीज क्यों खरीदा? लीरैंग बोलता है मैं एक कर्ज चुका रहा हूँ, इसलिए इसे जल्दी से खाओ और भाग जाओ। ब्लैकी फिर से अपनी बचकानी और बेवकूफी भरी बातों से लीरैंग को परेशान करने लगता है। फिर रात को सभी लोग प्रेसिडेंट के घर डिनर के लिए जाते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो हेड की नजर वहाँ पर रखे किसी पौधे जैसी चीज पर पड़ती है, जिसे वो ग्राउंड चेरीज बोल रहा होता है। जिया बोलती है मुझे तो ये लैंटर्न यानी कि लालटेन जैसी लग रही है। अब जो लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि लैंटर्न या लालटेन होता क्या है, तो बिहार के लालू साहब के चुनाव चिन्ह को याद कर लें, जो एक समय पर बहुत प्रचलित हुआ करता था। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट जिया की इस लालटेन जैसी चीज को याद रखना, क्योंकि अरे आगे बताऊंगी ना, सब अभी जानना है क्या? चलो एपिसोड पर। हाँ, तो हेड उसे छूने लगता है, तभी प्रेसिडेंट आकर उसे रोक देता है और बोलता है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस घर में बस 2 ही रूल्स है, पहला ये कि ग्राउंड चेरीज को कोई हाथ ना लगाए, और दूसरा कि सेकंड फ्लोर पर कोई ना जाए। जिया पूछती है वहाँ कोई है क्या? प्रेसिडेंट बोलता है नहीं, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। उधर शिंजू लियोन से पानी मांगता है, फिर उसे बॉटल का कैप खोलने को बोलता है, फिर पानी पिलाने को बोलता है। लियोन बोलता है अब मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊं? शिंजू दबी सी आवाज में बोलता है मैं जख्मी हूँ, पानी खुद से नहीं पी सकता। अब ये इतना फायदा तो उठा ही सकता है, हम लोग भी तो ऐसा ही करते हैं, तो ये क्यों नहीं? समझ रहे हो? फिर लियोन उसे पानी पिलाता है। उसके बाद थोड़ा और नाटक करके और लियोन को इमोशनल ब्लैकमेल करके वो अपना काम भी करवाता है। Wait a minute. मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। शिंजू बोलता है मैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जख्मी हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। शारीरिक तौर पर जख्मी इसलिए क्योंकि लीरैंग ने उसे मारा था, और मानसिक तौर पर जख्मी इसलिए क्योंकि यूरी को लीरैंग के साथ देख लिया था उसने। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। फिर वो लियोन को अपनी और यूरी की 99% कंपैटिबिलिटी वाली नोटबुक दिखाता है। लियोन पेज पलटता है तो उसे अपनी और जिया की कंपैटिबिलिटी रिजल्ट भी दिखती है, एंड ही भी लाइक सिर्फ 25%। और शिंजू का नाटक फिर से शुरू हो जाता है। मेरा पीठ, मेरा पैर, मेरा सर, हाय राम, मेरा दिल। और लियोन उस बात पर ध्यान देने के बजाय इस बात से परेशान होता है कि हमारी कंपैटिबिलिटी रेट सिर्फ 25% ही कैसे हो सकती है। उसके बाद बैठकर वो भी लव कंपैटिबिलिटी सॉल्व करने में लग जाता है। इधर सभी लोग गार्डन में डिनर करते करते बातें कर रहे होते हैं, तभी जिया को रेस्टरूम जाना होता है और वो प्रेसिडेंट से रेस्टरूम का डायरेक्शन पूछकर अंदर चली जाती है। जब वो रेस्टरूम से बाहर आती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है शायद ये उसकी कोई गलतफहमी है और इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन उसे दोबारा वही आवाज आती है और उसे लगने लगता है कि नहीं, अब तो कोई पक्का ऊपर है, और वो बहुत क्यूरियस हो जाती है। इमुगी बॉय लगातार सुबह वाली लेडी के सूखे हुए हाथ से दरवाजे पर खटखट कर रहा होता है और जिया वही आवाज सुनकर ऊपर की ओर आ रही होती है। फिर वो सोचती है कि मुझे किसी और के घर में ताक-झाक नहीं करनी चाहिए, और वो लौटने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी उसका पैर उस लेडी के नेल पर पड़ता है जो सुबह गिर गया था। वो उसे उठाती है और फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और वो उस दरवाजे की ओर बढ़ती है।
नीचे प्रेसिडेंट सोचता है कि इतनी देर हो गई पर जिया अभी तक नहीं लौटी और वो उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। ऊपर दरवाजे की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए जिया की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वो दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है कि अंदर क्या चल रहा है और दरवाजे की दूसरी ओर खड़ा इमूगी बॉय बोलता है, वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। नीचे प्रेसिडेंट रेस्टरूम आकर देखता है कि जिया वहाँ है ही नहीं एंड ही भी लाइक कहीं जिया ऊपर तो नहीं चली गई। जिया दरवाजा खोलने ही वाली है और दूसरी तरफ इमूगी बॉय अपनी चवन्नी मुस्कान दे रहा है। आहा, आज तो मुलाकात हो ही जाएगी। पर तभी लियोन का कॉल आ जाता है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जिया लियोन से बात करके कॉल कट करती है। तभी प्रेसिडेंट उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो डर जाती है। प्रेसिडेंट बोलता है, मैंने बोला था ना कि ऊपर आना मना है। जिया बोलती है, माफ कीजिएगा लेकिन यहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी, अंदर कोई है क्या? प्रेसिडेंट बोलता है, वो हवा की आवाज होगी, मैंने रूम की खिड़की खुली छोड़ दी थी। फिर दोनों नीचे चले जाते हैं और इमूगी बॉय दरवाजा खोलकर देखता है। उधर लियोन को देखकर शिंजू बहुत इमोशनल हो रहा होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उसने लियोन को बहुत सालों बाद इतना खुश देखा था। लियोन टिश्यू पेपर से शिंजू के आंसू पोंछता है और दोनों इमोशनल और हैप्पी टाइप बातें करते हैं। इधर सभी लोग खा पीकर घर लौट रहे होते हैं एंड या हेड इनके साथ नहीं है। आई थिंक वो दूसरी कार से चला गया होगा। एनीवे, जिया किम और जे वॉन को वो नेल दिखाकर सेकंड फ्लोर के इंसिडेंट वाली बात बताती है और तीनों इस टॉपिक पर बातें करने लगते हैं। उधर लियोन गर्मा गर्म चावल, हमारे भाषा में बोले तो भात बना रहा होता है। What did you say? जी हाँ, हमारे भाषा में चावल पकने के बाद भात कहलाती है। तभी जिया घर आती है और उसे भात की खुशबू आती है। वो बोलती है, तुमने डिनर बनाया है क्या? पर मैं तो खा कर आई हूँ। लियोन बोलता है, मुझे पता है, पर तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें गरम गरम पके हुए चावल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मैं भले ही अच्छा कुक नहीं हूँ पर मैं सबसे बेस्ट भात बना सकता हूँ। ओहो, क्या बात है, ये तो निब्बागिरी में पीएचडी करता जा रहा है। बट कोई ना, अभी के लिए छोड़ देती हूँ। जस्ट बिकॉज हिज एफर्ट्स, ओके, नथिंग एल्स। प्रिटेंड क्या कर रही है? बोलना तुझे भी इसका गेस्चर बहुत पसंद आया, निब्बी कहीं की। अरे ऐसा कुछ नहीं है। निब्बी? अब तो सच बोल दे निब्बी। जिया को वो खुशबू बहुत पसंद आती है और वो बोलती है, काम करने के बाद घर आने पर ऐसा ही एहसास होता है। लियोन बोलता है, अब जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए रोज ऐसा ही किया करूँगा। जिया लियोन को एक पैकेट पकड़ाती है। उसमें लियोन का फेवरेट मिंट चोको आइसक्रीम होता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ओहो, जिया मैडम भी लियोन साहब की बहुत केयर करती है, क्या बात है। फिर जिया चेंज करने के लिए चली जाती है और लियोन खुश होकर बोलता है, एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझे कचरा पकड़ा रही है। उसके बाद दोनों मूवी देख रहे होते हैं। दोनों मस्त पॉपकॉर्न और आइसक्रीम के साथ मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद लियोन जिया को ताड़ने लगता है। हाय रे निब्बा कहीं का, तेरा कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली। जिया इस बार भी कुछ देर के बाद रियलाइज करती है कि लियोन उसे ताड़ रहा है। वो पूछती है कि क्या हुआ, मूवी पसंद नहीं आई? लियोन जिया की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मुझे बहुत पसंद आई, इतना कि मैं चाहता हूँ कि ये समय यहीं पर रुक जाए। जिया बोलती है, मैं भी। फिर वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। आहा, चवन्नी मुस्कान तो देखो। फिर वो भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है और फिर से उसे ताड़ने लगता है। उसके बाद दूसरे शाम वो फिर से चावल पकाने के लिए मशीन में डालता है और जिया की बताई पसंदीदा चीजों के बारे में सोचने लगता है, जिसमें उसने नए जूतों के बारे में भी बताया था। लियोन जिया के लिए नए जूते लेने के लिए चला जाता है। जिया जब घर पहुंचती है तो देखते है कि दरवाजे पर एक पैकेट रखा हुआ है। वो उसे खोलती है तो उसमें आईब्रोज ऑफ टाइगर होता है और साथ में एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा होता है, इसे पहनकर खुद को आईने में देखो, ये तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। फिर वो उस पैकेट को लेकर अंदर चली जाती है। उधर लियोन जिया के लिए जूते चूज कर रहा होता है। तभी लीरैंग उसे कॉल करता है और बोलता है, मैंने तुम्हारी औरत को एक तोहफा भेजा है। तुमने आईब्रोज ऑफ टाइगर का नाम तो सुना ही होगा, है ना? ये सुनकर लियोन घबराते हुए जिया की घर की ओर भागता है। इधर घर में लियोन जिया को कॉल कर रहा होता है जो साइलेंट होता है। टेबल पर फोन के साथ साथ वो लेटर और बॉक्स भी पड़ा होता है और जिया आईने के सामने आईब्रोज ऑफ टाइगर लेकर खड़ी होती है। वो उसे पहनकर खुद को आईने में देखती है पर उसे कुछ नहीं दिखता। वो बोलती है, मैं भी ना, कितनी बेवकूफ हूँ, और चश्मा खोलने लगती है। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ती है और ये क्या देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो लोग हैं। जिया फिर से उसे पहनती है और उसे पास्ट की अय्यम दिखती है। फिर वो देखती है कि लियोन और अय्यम लड़ रहे हैं, जिसमें लियोन बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने उसे एक चारा की तरह यूज किया ताकि तुम्हें पकड़ सकूं। ये सुनकर वो रोने लगती है और लियोन उसे मार देता है। ये देखकर जिया शॉक होकर चश्मा खोल लेती है और लियोन दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है। वो अंदर जाकर देखता है कि जिया दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है। लियोन बोलता है, क्या तुमने वो देख लिया? बताओ ना, क्या तुमने वो देख लिया? फिर वो उसके पास आकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोलता है,
मेरी तरफ देखो। जिया की आंखों में आंसू भरा होता है। वो फिर से पूछता है, क्या तुमने वो देख लिया? जिया बोलती है, पिछली जिंदगी में मेरी जान ले ली गई थी, तुमने मुझे मार दिया। शुरू से ही तुम्हारा इरादा इमूंगी को पकड़ने का था। लियोन, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी बलि दे दी।